फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाला। आज के इस वीडियो में हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का यूनिट 1 का रिवीजन क्लास करेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का इंट्रोडक्शन, नेचर, इम्पोर्टेंस, चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज़, गोल्स एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स पढ़ेंगे। तो अगर आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। Organizational behavior is the study of human behavior in organizational settings. Organizational behavior क्या है? एक स्टडी है, एक प्रोसेस है ह्यूमन बिहेवियर को जानने का, ह्यूमन बिहेवियर को जांचने का। किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का the interface between human behavior and the organization itself. ये इंटरफेस करता है बिटवीन ह्यूमन बिहेवियर का और ऑर्गेनाइजेशंस के बीच को, एंड ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ, ये ऑर्गेनाइजेशन खुद से भी इनके बिहेवियर को स्टडी करता है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज डायरेक्टली कंसर्न्ड विद द understanding, prediction and control of human behavior in an organizations. ये थ्योरी फ्रेड ल्यूथन्स ने दिया है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है डायरेक्टली कंसर्न करता है अंडरस्टैंडिंग, प्रेडिक्शंस एंड कंट्रोल को किसी भी ह्यूमन बिहेवियर का, किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशंस में, किसी भी कंपनी में। नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का क्या नेचर है वो हम लोग देखेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने 5 टोटल उनके नेचर्स लिखे हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। पहला है ए सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी एंड नोट आ डिसिप्लिन ओनली। एक सेपरेट फील्ड का ही स्टडी करता है, ना कि किसी भी सिर्फ डिसिप्लिन का। ए डिसिप्लिन इज एन एक्सेप्टेड साइंस। एक डिसिप्लिन क्या है? एक एक्सेप्टेड साइंस है जो कि हर ऑर्गेनाइजेशंस में फॉलो किया जाता है। दैट इज़ बेस्ड ऑन आ थ्योरेटिकल फाउंडेशन, जो कि बेस्ड है थ्योरेटिकल फाउंडेशंस पे। बट ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर हैज़ अ मल्टी इंटरडिसिप्लिनरी ओरिएंटेशन। बट एक ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है? मल्टी इंटरडिसिप्लिनरी ओरिएंटेशंस होता है, एंड इज थस नॉट बेस्ड ऑन आ स्पेसिफिक थ्योरेटिकल बैकग्राउंड। बट ये एक स्पेसिफिक जो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है उस पे बेस्ड नहीं है। इट इज़ बेटर रीजनेबल, ये बेटर रीजनेबल है टू कॉल ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ये बेटर रीजनेबल है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कहना ए सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी रैदर दैन, एक जो सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी है वो बेटर है देन आर डिसिप्लिन ओनली, तब एक डिसिप्लिन। नंबर 2 है एन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज एसेंशियली एन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच टू स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एट वर्क। एक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एसेंशियली इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच करता है, किसी अप्रोच स्टडी करता है ह्यूमन बिहेवियर का किसी भी काम में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में। इट ट्राइज टू इंटीग्रेट द रेलेवेंट नॉलेज। ये ट्राई करता है इंटीग्रेटेड रेलेवेंट नॉलेज को ड्रॉन फ्रॉम रिलेटेड डिसिप्लिन्स। ये ड्रॉ करता है रिलेटेड डिसिप्लिन से, लाइक साइकोलॉजी, सोशोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी टू मेक दैम एप्लीकेबल। ये सारी चीज़ें वो डिसिप्लिन्स को ड्रॉ करता है साइकोलॉजी से, सोशोलॉजी से एंड एंथ्रोपोलॉजी से, जो उसे एक एप्लीकेबल करता है फ्रॉम स्टडीइंग एंड एनालाइजिंग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को एनालाइजिंग करता है, स्टडी करता है। नंबर 3 है एन अप्लाइड साइंस। What organizational behavior basically does is the application of various researches to solve the organizational problems related to human behavior.
एक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या करता है, बेसिकली वो एप्लीकेशंस ऑफ वेरियस रिसर्च करता है, अलग अलग रिसर्च का एप्लीकेशंस को वो सॉल्व करता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल में जो प्रॉब्लम्स आते हैं उस प्रॉब्लम्स को रिसर्च करते हैं, उसे एप्लीकेशंस करते हैं और उसे फिर सॉल्व करते हैं। द बेसिक लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्योर साइंस एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, जो बेसिक लाइन है, जो प्योर साइंस और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का जो डिफरेंस है, इज़ दैट वाइल द फार्मर कॉन्सेंट्रेट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, और जब ये फार्मर कॉन्सेंट्रेट्स होता है फंडामेंटल रिसर्च का, तब ये सारी चीज़ें अप्लीकेबल किया जाता है। नंबर 4 है ए नॉर्मेटिव साइंस। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज़ आ नॉर्मेटिव साइंस ऑल्सो। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक नॉर्मेटिव साइंस भी है। वाइल द पॉजिटिव साइंस डिस्कस ओनली काउजेज, जबकि एक पॉजिटिव साइंस जो है सिर्फ काउजेज ही डिस्कस करते हैं। इफेक्ट रिलेशनशिप, जो कि एक इफेक्ट रिलेशनशिप क्रिएट करता है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर प्रिस्क्राइब्स हाउ द फाइंडिंग्स of applied researches can be applied to socially accepted organizational goals। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है प्रिस्क्राइब्स करता है कि कैसे फाइंड किया जाए और अप्लाई किया जाए रिसर्च को, रिसर्च कर सकता है एंड अप्लाई कर सकता है सोशली एक्सेप्टेड ऑर्गेनाइजेशनल गोल को। 5th है ए ह्यूमनिस्टिक एंड ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर अप्लाई करता है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को टूवर्ड्स पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशंस। ये अप्रोच करता है टूवर्ड्स जो लोग एक ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं। इट डील्स विद द थिंकिंग एंड फीलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स। ये डील करता है ह्यूमन बींग्स का, उसके थिंकिंग से, उसकी फीलिंग से। इट ऑल्सो रियलाइज दैट पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये रियलाइज़ भी करता है कि लोग जिस ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं और काम कर सकता है, एंड विल एक्चुअलाइज दिस पोटेंशियल्स, और ये एक्चुअलाइज करेगा इस पोटेंशियल्स को इफ़ दे आर गिवन प्रॉपर कंडीशंस एंड इन्वायरमेंट, अगर उसे एक प्रॉपर कंडीशंस और एक इन्वायरमेंट दिया जाए। इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का इम्पोर्टेंस देखेंगे हम लोग, जो कि मैंने लिखा है। इट बिल्ड्स बेटर रिलेशनशिप्स बाय अचीविंग पीपल्स ऑर्गेनाइजेशनल एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स। ये एक बेटर रिलेशनशिप्स बिल्ड करता है, क्रिएट करता है अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को, सोशल ऑब्जेक्टिव्स को। नंबर 2 है इट ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन विच इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये कोऑर्डिनेट्स लाता है वर्कर्स के बीच, जो एक एसेंस करता है एक मैनेजमेंट। इट इम्प्रूव्स गुडविल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। ये ऑर्गेनाइजेशंस का गुडविल को इम्प्रूव करता है। इट हेल्प्स टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स क्विकली। ये हेल्प करता है ऑब्जेक्टिव्स को क्विकली अचीव करने में। इट इम्प्रूव्स रिलेशंस इन द ऑर्गेनाइजेशंस, और ऑर्गेनाइजेशंस में जो भी रिलेशंस होते हैं उसे ये इम्प्रूव करते हैं। इट लीड्स टू हायर एफिशिएंसी। ये हायर एफिशिएंसी को लीड्स करता है। इट फैसिलिटेट्स मोटिवेशन। ये मोटिवेशंस फैसिलिटेट्स करता है। तो ये सारे इनके इम्पोर्टेंस थे, जो कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। एक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का क्या चैलेंजेस है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, वो देखते हैं एक एक करके। पहला है इम्प्रूविंग पीपल्स स्किल्स। लोगों का स्किल्स को इम्प्रूव कैसे करेंगे। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, टेक्नोलॉजी पे चेंजेस होनी चाहिए। स्ट्रक्चरल चेंजेस होना चाहिए। इन्वायरमेंटल चेंजेस आर एक्सेलरेटेड एट आ फास्टर
रेट इन द बिजनेस फील्ड। एक बिजनेस फील्ड में फास्टर जो रेट है और वो जो चेंजेस है वो इम्प्रूव होना चाहिए। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस पे, स्ट्रक्चरल चेंजेस पे, इन्वायरमेंटल चेंजेस पे, इन सारी चीज़ों पे इम्प्रूव होना चाहिए। सम ऑफ द मैनेजरियल स्किल्स इंक्लूड, जो कुछ मैनेजरियल स्किल्स है इंक्लूड है वो है लिसनिंग स्किल्स, मोटिवेटिंग स्किल्स, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स, लीडिंग स्किल्स, etc। ये सारी स्किल्स हैं जो कि इम्प्रूव करना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशंस में। इम्प्रूविंग क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी में भी इम्प्रूविंग लाना चाहिए। ऑर्गेनाइजनल बिहेवियर अपॉर्चुनिटीज़, ऑर्गेनाइजनल बिहेवियर का अपॉर्चुनिटीज़ जो है फॉर इम्प्रूविंग क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी के लिए। क्वालिटी इज़ द एक्सटेंट टू विच द कस्टमर और यूजर्स बिलीव द प्रोडक्ट और सर्विस सरपासेज देयर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस। जो क्वालिटी है वो एक्सटेंड करता है जो एक कस्टमर्स और या यूज़र्स जो बिलीव करता है प्रोडक्ट और सर्विस पे, जो वो सरपासेज करता है उनके नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस के लिए यूज़ करते हैं, जो परचेज करते हैं। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, इट इज़ आ फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो है ये एक फिलोसफी है मैनेजमेंट का, दैट इज़ ड्राइवन फ्रॉम द कांस्टेंट अटेनमेंट ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शंस। ये ड्राइव किया गया है कांस्टेंट अटेनमेंट से, जो कस्टमर्स का सेटिस्फैक्शन से होता है, थ्रू द कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट करने से ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजनल प्रोसेस। ऑर्गेनाइजनल का हर तरीके का प्रोसेस में कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट करने से ये होता है। इम्प्रूविंग कस्टमर सर्विस, कस्टमर सर्विस को कैसे इम्प्रूव करें। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कैन कंट्रीब्यूट टू इम्प्रूविंग इन ऑर्गेनाइजनल परफॉर्मेंस। ऑर्गेनाइजनल बिहेवियर कंट्रीब्यूट कर सकता है इम्प्रूव करने के लिए एक ऑर्गेनाइजनल परफॉर्मेंस को, बाय शोविंग ड्रॉट हाउ एम्प्लॉयज़, एक दिखा के कि कैसे एम्प्लॉय एटीट्यूड दिखाते हैं, एटीट्यूड होता है एम्प्लॉय का कैसा एटीट्यूड होना चाहिए, एंड बिहेवियर आर एसोसिएट, और उसके बिहेवियर भी एसोसिएट करता है विद कस्टमर सेटिस्फैक्शंस, उसके बिहेवियर भी एसोसिएट करता है कस्टमर्स को सेटिस्फैक्शन करने के लिए। स्टिम्युलेटिंग इनोवेशन एंड चेंज, टुडेज सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस मस्ट फास्टर इनोवेशंस एंड बी प्रोफिशिएंट इन द आर्ट ऑफ चेंज। आज के जो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस है उसे बहुत जल्द इनोवेशंस पे काम करना चाहिए एंड उसे प्रोफिशिएंट होना चाहिए चेंज करने में, अदरवाइज दे विल बिकम कैंडिडेट्स फॉर एक्सटिंक्शंस इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। अदरवाइज वे कैंडिडेट्स जो है वो एक्सटेंड कर लेंगे इन ड्यू टू कोर्स ऑफ टाइम एंड वानिश्ड फ्रॉम देयर फील्ड ऑफ बिजनेस, उसके बिजनेस से, उसके फील्ड से। ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स भी बहुत बार एग्ज़ाम में आते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स आर स्ट्रैटेजिकली सेट ऑब्जेक्टिव्स दैट आउटलाइन एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स एंड गाइड एम्प्लॉयज एफर्ट्स। ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स जो है वो स्ट्रैटेजिकली सेट किए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को सेट किए जाते हैं जो कि आउटलाइन एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आते हैं और उसे एक एम्प्लॉयज़ का एफर्ट्स को गाइड करने के लिए किया जाता है। स्ट्रैटेजिक गोल्स आर सेट बाय एन, स्ट्रैटेजिक गोल्स जो है सेट किए जाते हैं एंड फॉर टॉप मैनेजमेंट के लिए स्ट्रैटेजिक गोल्स सेट किए जाते हैं ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस का। टैक्टिकल गोल्स आर फॉर मिडिल मैनेजर्स, और जो टैक्टिकल गोल्स है वो मिडिल मैनेजर्स के लिए सेट किए जाते हैं। टू फोकस ऑन द एक्शंस पे फोकस करने के लिए, नेसेसरी टू अचीव गोल्स,
और गोल्स को नेसेसरी अचीव करना होता है। ऑपरेशनल्स गोल्स आर फॉर लोअर लेवल, और ऑपरेशनल्स गोल जो है सेट किए जाते हैं वो लोअर लेवल मैनेजर्स के लिए टू टैकल शॉर्ट टर्म इशूज़, शॉर्ट टर्म का जो इशूज़ हैं उनको टैकल करने के लिए। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स पढ़ेंगे। बेसिकली इनका 3 टाइप्स होता है। पहला है स्ट्रैटेजिक गोल्स। स्ट्रैटेजिक गोल्स आर गोल्स सेट बाय एंड टॉप मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रैटेजिक गोल्स वह गोल है जिसे टॉप मैनेजमेंट के द्वारा किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस का सेट किया जाता है। दिस गोल्स आर मेड बाय फोकसिंग ऑन ब्रॉड जनरल इश्यूज। इसे बनाया जाता है सिर्फ फोकस करने के लिए ब्रॉड जनरल इश्यूज पे। स्ट्रैटेजिक गोल्स आर यूजुअली लॉन्ग टर्म एंड फ्रॉम दिस गोल, स्ट्रैटेजिक गोल्स यूजुअली लॉन्ग टर्म के लिए बनाए जाते हैं और उसके गोल को अचीव करने के लिए बनाए जाते हैं। अदर गोल्स आर मेड एंड सेट फॉर डिफरेंट टाइम फ्रेम्स एंड एरियाज। अदर जो गोल्स हैं उसे बनाए जाते हैं, उसे सेट किए जाते हैं अलग अलग टाइम के लिए, अलग अलग फ्रेम एंड एरियाज के लिए। नंबर 2 है टैक्टिकल गोल्स। टैक्टिकल गोल्स आर सेट फॉर मिडिल मैनेजर्स। टैक्टिकल गोल्स सिर्फ मिडिल मैनेजर्स के लिए सेट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। दिस गोल्स फोकस ऑन हाउ टू ऑपरेशनलाइज एक्शंस। इस गोल्स को बनाए जाते हैं कि कैसे ऑपरेशनलाइज एक्शंस किया जाए। ये नेसेसरी होता है अचीव टू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजिक गोल्स। इसे नेसेसरीली किए जाते हैं स्ट्रैटेजिक गोल्स को अचीव करने के लिए। मिडिल मैनेजर्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स। मिडिल मैनेजर्स अलग अलग डिपार्टमेंट्स के यूजुअली रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर देयर अटेनमेंट। उसके अपने अपने एक्शंस के लिए, अटेनमेंट्स के लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड लास्ट है ऑपरेशनल गोल्स। ऑपरेशनल गोल्स आर सेट बाय एंड फॉर लोअर लेवल मैनेजर्स। ऑपरेशनल गोल्स जो है सेट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं लोअर लेवल मैनेजर्स के लिए, जो कि ऑपरेशनल गोल्स आर यूजुअली मेड टू टैकल शॉर्ट टर्म इश्यूज। ऑपरेशनल गोल को यूजुअली बनाए जाते हैं टैकल करने के लिए शॉर्ट टर्म इश्यूज को, एंड एसोसिएटेड किए जाते हैं विद द टैक्टिकल गोल्स के साथ, टैक्टिकल गोल्स के साथ एसोसिएटेड किए जाते हैं। एंड लोअर मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर अटेनमेंट। और लोअर लेवल के जो मैनेजर हैं वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने अटेनमेंट के लिए, उसके अटेनमेंट के लिए। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो इतने तक। अगर वीडियो में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बताएं, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। और आपको किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए वो आप टॉपिक प्लीज़ कमेंट्स में बता दें, मैं उस पर भी वीडियो बना के आपको दे दूंगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्ट।